दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, 8 अगस्त के दीप अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन पूजा करें। 15 तरह के दीपक की जानिए दीप पूजा का महत्व। तो दीप अमावस्या यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों है, इसके 11 फायदे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो 8 अगस्त दीप अमावस्या 8 अगस्त को मनाई जाएगी। अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान और क्या क्या है दीपदान करने के फायदे। आओ इस संबंध में जानते हैं कुछ खास और जानकारी। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है, अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने का एक तरीका होता है। कहाँ करते हैं दीपदान? देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान, दुर्गम स्थान अथवा भूमि दान पर करते हैं दीपदान। कैसे करते हैं दीपदान? किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे दीप पर रखा जाए। दीप की संख्या और बत्तियां खास समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय की जाती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। ऐसे करने से असंभव कोई भी बात हो वो संभव हो जाती है, कैसे ही कष्ट हो वो दूर हट जाते हैं, कैसी दरिद्रता हो दूर हो जाती है। इसीलिए आटे के दीपक बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पत्ते के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, जो बहुत ही यानी महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं, पवित्र वृक्ष होते हैं, उन पे उनके यहाँ यह दीपक जलाए जाते हैं। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि का आघात लगता है, इसीलिए कभी भी दीपक रखने से पहले चावल के दाने अवश्य रखें। यह गलती बिल्कुल भी न करें कि सीधे दीपक ही रख ले और दीपक के नीचे चावल न रखें। ऐसे करने से आपको बल्कि पाप लगेगा और आपकी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए दीपक के नीचे चावल के दाने अवश्य रखें। कब करते हैं दीपदान? सभी स्नान या स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। दीप अमावस्या, नरक चतुर्थी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है, स्वर्गलोक की शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसे यम के दूत हाथ नहीं लगाते हैं, उसके शिव के दूत हाथ लगाते हैं। पद्य पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकों को दीप अमावस्या, दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करने के फायदे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। दूसरा, अपनी मृत्यु को सद्गति के लिए करते हैं दीपदान, यानी अपने पितरों के लिए दीपक लगाकर दीपदान करते हैं, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करते हैं। यम, शनि, राहु और केतु बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान करते हैं। सभी तरह के अला बला, गृह कलेश और संकटों से बचने के लिए दीपदान करते हैं। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसीलिए दीपदान करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीपदान करते हैं। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्यों के लिए दीपदान करते हैं। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी दीपदान करते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों के तीर्थ के 4 धाम यात्रा करने के दानों का फल की प्राप्ति होती है। दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि इसको जलाने के कई तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। दीप अमावस्या पर दीपक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। मिट्टी के दीपक ही जलाने का बहुत ही महत्व है। मिट्टी के दीपक अधिक शुभ होते हैं, जो नए लाकर अगर हमने जलाए तो हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती। तो आपको कौन से दीपक जलाने हैं, आओ जानते हैं कौन सा दीपक किस हेतु जलाया जाता है। पहला, आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्ध हेतु के लिए आटे का दीपक बनाते हैं। इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, तो आटे का दीपक। दूसरा, घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में और बिल्व वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पास, बड़ के पास रोजाना दीपक जलाने से देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक। शत्रु से बचाने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। चौथा, तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। छठवां, अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रह की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सातवां, चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक। संकट हरण हनुमान जी को पूजा करने के लिए उनकी कृपा और सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्तियां वाला घी का दीपक। आठवां, 3 बत्तियों वाला घी का दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 9वां, 4 मुख वाला दीपक। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 10वां, 5 मुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिक भगवान अति प्रसन्न होते हैं। 11वां, 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। और अमावस्या के दिन हमें 7 दीपक वाला बत्ती लगाकर 7 जगह तक, यानी चौमुखी दीपक जैसा रहता है वैसे 7 मुखी दीपक हमें जलाना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। 12वां, 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 16 बत्ती वाला दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। 10 अवतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक जला सकते हैं। गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए यह ज्ञान प्राप्ति करने के लिए यह गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। 15वां, मध्य से ऊपर और उठा हुआ दीपक। शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति का निवारण करने से मध्य में ऊपर की ओर उठे हुए दीपक को प्रयोग जलाने चाहिए। ऐसा करने से हमें सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई ऐसा दीपक जलाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसीलिए हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए और शुभ रहता है, यह सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं अपनी गांव की कमेंट्स अवश्य करें। तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? पहला मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः 108 बार जाप करना चाहिए। आप कोई भी इसमें से जो मैं मंत्र बता रही हूँ, कोई भी एक मंत्र का घर में सुबह शाम 108 बार जाप कर सकते हो। दूसरा मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तीसरा ओम ह्रां जूं सं हों भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाभ्वा भू ओम सां जूं भ्रौं हों। संजीवनी मंत्र है यह। चौथा, महामृत्युंजय का प्रभावशाली मंत्र। ओम भ्रौं जूं सां हों भू भुव स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात् स्वाभ्वा भू ओम सां जूं हों हों। पांचवा, महामृत्युंजय का वेदाक्त मंत्र। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयिमामृतात्। तो श्रावण अमावस्या के दिन आपको पूजा विधि क्या करनी है? यह अमावस्या दीप अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करें। अगर आप तीर्थ स्थान या पवित्र नदी में नहीं स्नान करने जा सकते तो घर के अपने नहाने के पानी में गंगा जल, हल्दी, काली तिल, नमक अवश्य डालें, क्योंकि हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाए। इसीलिए आपको इस पानी में यह चीज़ें डालनी है। सूर्य उदय होने से समय भगवान सूर्य देव को पहले अर्घ्य दे। सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करें। अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए यह व्रत करें। आटे की गोलियां बनाकर किसी भी तालाब या नदी, मछलियों को अथवा अन्य जीव जंतुओं को खिलाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा आदि सीधा आटा दें। श्रावणी अमावस्या का उपवास भी कर सकते हो। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू अथवा तुलसी का वृक्षारोपण जरूर करें। अपने घर के पास की चिटियों को चीनी या सूखा आटा जरूर खिलाएं। गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। श्रावणी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विधान है। हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की लंबी आयु होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ, मिठाई और आदि सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि कार्य दोपहर से पहले कर लेना है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा अवश्य करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग लगाकर या दूध का भोग लगाकर अपनी मन की कामना, विष्णु भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है पीपल के वृक्ष में, इसीलिए आपको दूध और शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। तो आइए सुनते हैं श्रावणी अमावस्या की कथा, हरियाली अमावस्या की कथा, दीप अमावस्या की कथा क्या है। कहते हैं कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और एक नाम चूहे का ले लिया। किसने मिठाई खाई? एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का बोल दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात सब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारिक चीज़ है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है? उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई ही नहीं जानता। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसा क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। ये दिया, मैं राजा का घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतर कर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। ये सुनकर
राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तो यह रही हरियाली दीप अमावस्या की कथा जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।